स्वागत है आपका फिल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ भर्ती जो 2022 31 जुलाई को जो इसकी परीक्षा हुई थी, अब 31 जुलाई आने वाला है, एक साल कंप्लीट होने वाला है, आपकी बरसी पूरी होने वाली है और इस भर्ती का कोई अभी तक अता पता नहीं है कि इसका डीवी कब तक संपन्न किया जाएगा। तो ठीक है, तो इसी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में उज्ज्वला प्रश्न पर एक कोर्ट रिट सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी है और इसकी फर्स्ट सुनवाई या फर्स्ट हियरिंग कह लो तो 10 जुलाई को हो चुकी है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी 11 अगस्त को, जैसा कि आपको विदित है, सब लोगों को मालूम है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन पर जो इफेक्ट होगा, जिस क्वेश्चन पे मतलब या तो ये प्रश्न ऑप्शन डी माना जाए इसमें, जैसा कि जिस पे कोर्ट केस किया गया है, ऑप्शन डी माना जाए, या सिर्फ इसमें याची लाभ दिया जाए, या फिर इस प्रश्न को डिलीट किया जाए। कंडीशन है तीनों कंडीशन में से क्या कंडीशन होगी ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जानता होगा, या उसकी बहस बताएगी कि इसमें क्या है। लेकिन फर्स्ट सुनवाई के आधार पर ये कहा जा सकता है बच्चों के अकॉर्डिंग कि इसमें याची लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, जैसा कि हमने पूर्व में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसमें अब देखो कितनी संभावना है, कितनी संभावना नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन संभावनाओं पे खेल नहीं चलता है सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में। भैया वहाँ पर तथ्य चाहिए, तथ्य जितने मजबूत होंगे आपके फेवर में उतना फैसला जल्दी आ जाएगा, यही होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि उज्ज्वला जो प्रश्न है उस पर अगर ऑप्शन डी माना जाता है कोर्ट के द्वारा, जैसे मान लो उसने कोर्ट ने कह दिया कि सभी को मतलब सभी डी ऑप्शन वालों को नंबर दिया जाता है और किसी को भी नंबर नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से तो उज्ज्वला प्रश्न पर ऑप्शन डी मानने के बाद जो कट ऑफ है वो कितनी प्रभावित होगी लेखपाल की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, या तो सिर्फ और सिर्फ याची लाभ मिलने के बाद इस कट ऑफ पर कोई असर होगा या नहीं होगा, इसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न के डिलीट होने पर, देखो प्रश्न अगर डिलीट होता है तो डिलीट होने पर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे 100 प्रश्न होते हैं, 100 में से एक प्रश्न निकाल दिया जाए, ऐसा कोर्ट आदेश दे सकता है और 99 पे मार्किंग की जाए, तो इस प्रकार से क्या कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखो तीनों के जो कॉम्बिनेशन हैं, तीनों मैंने बता दिए, तीनों कॉम्बिनेशन में ओवरऑल कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि कट ऑफ बढ़ जाएगी या कट ऑफ घट जाएगी। या ऐसे मैंने पूर्व में भी बात कर चुका हूँ, ओवरऑल तीनों ही कंडीशन में कट ऑफ पर ये कट ऑफ आपकी घट के रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अब तुम कहोगे कि जब कट ऑफ घटेगी तो रिजल्ट रिवाइज होगा, तो देखो कंडीशन वो भी बता देता हूँ कि कट ऑफ किस कंडीशन में रिवाइज्ड हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इसमें हम चर्चा करते हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर कट ऑफ जैसे तो हमने कहा कि अगर इसका कट ऑफ जो रिजल्ट है रिवाइज किस कंडीशन में हो सकता है, कोर्ट ये आदेश दे दे कि उज्ज्वला प्रश्न पर ऑप्शन डी माना जाएगा, कॉमन रूप से रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा आयोग को, ये बात मान लो। दूसरा जो कंडीशन है, प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए तो 99 में से मार्किंग होगी, कोर्ट को रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो कंडीशन में, एक कंडीशन है जो छात्र कोर्ट गए हैं उस कंडीशन के द्वारा ये रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा और सिर्फ याची लाभ मिलने पर ये रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जो याची हैं उन्हीं को नंबर मिल जाएगा। तो अब तीनों में कंडीशन कौन सी बन सकती है, देखो कोर्ट में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसमें ये कंडीशन हो जाएगी और वो कंडीशन हो जाएगी, तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो सकती है, कोर्ट चाहे उस कंडीशन को लगा सकता है। आपको ऑप्शन डी कह सकता है कि सबको डी ऑप्शन लगाया उसको ही अंक मिलेगा, क्योंकि ये एक टेक्निकली या साइंटिफिकली ये प्रूव भी है कि अगर इनमें से कोई नहीं है और किसी प्रश्न में विवाद है, जैसे बीपीएससी करता है, तो इनमें से कोई नहीं माना जाएगा, तो ये टेक्निकली प्रूफ है। लेकिन फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते, जल्दबाजी हुआ कहना। तो उज्ज्वला प्रश्न पर अगर ऑप्शन डी कह दे, प्रश्न अगर डी ऑप्शन हो गया तो आपका रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा और कट ऑफ आपकी घट जाएगी। दूसरा, प्रश्न डिलीट कर दिया जाए, कट ऑफ घट जाएगी, रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, वो भी समझाऊँ कैसे घटेगी कट ऑफ। और सिर्फ याची लाभ मिलेगा तो कट घटेगी जरूर, लेकिन आपके जो आपका वो है रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा,
कंडीशन समझ में आ गई। अब देखो इसी की चर्चा करता हूँ कि किस कंडीशन में क्या होगा। तो आपको एक चीज़ से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि रिजल्ट आपका जो ऑप्शन डी मान लिया गया कोर्ट के द्वारा, उसने कहा कि सभी को जितने ने ऑप्शन डी लगाया है उन सबको अंक मिलना चाहिए। दूसरा, एक कंडीशन ये कह दी कि इस प्रश्न को ही डिलीट कर दो, तो कंडीशन हो गई 2। तो 2 कंडीशन में क्या हो सकता है, दोनों कंडीशन में अब ये मान लो कि जो आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ आपकी घट जाएगी। ठीक है, कट ऑफ दोनों ही कंडीशन में आपकी घट जाएगी। आप पूछोगे कैसे घट जाएगी, तो वही मैं समझाने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि जब ये प्रश्न आया था उज्ज्वला वाला, तो ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया था। आपको मालूम ही है, ऑप्शन ए चूज किया था और ऑप्शन डी चूज करने वालों की संख्या बहुत ना के बराबर थी। ऐसे समझो कि आपने जब ये प्रश्न किया होगा और बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न स्किप भी किया है। जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पे पहले सबसे पहले चर्चा करता हूँ मैं। जो ऑप्शन ए चूज करने वाले थे वो लगभग थे 80% और ऑप्शन डी चूज करने वाले थे 20%। इस बात को समझना, जब ऑप्शन आयोग के द्वारा ए माना गया है और जब कोर्ट में डी माना जाएगा तो इफेक्ट इस पर सीधा सीधा दिख रहा है कि जब 80% वालों के नंबर घटेंगे और 20% वालों के नंबर बढ़ेंगे तो रेशियो किसका होगा, कट ऑफ डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, आप खुद सोचो। तो कट ऑफ कम हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर ये प्रश्न डिलीट होता है तो डिलीट होने की कंडीशन में जिसने प्रश्न किया है नहीं किया है, जिसने प्रश्न किया है, जैसे मान लो जिसने ये प्रश्न किया है उसको तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसका प्रश्न, मान लो जिसका प्रश्न सही है, जैसे इनको प्रश्न सही है, इनका प्रश्न क्या है, सही है, तो इन पे तो एक ही नंबर बढ़ेगा। लेकिन जिसका प्रश्न गलत है, जिसका प्रश्न गलत था, उसके 0.25 और घट जाएंगे। ठीक है, 0.25 और घट के चले जाएंगे वो। ठीक, जैसे अभी आपको सवा नंबर मिला था, जैसे मान लो कि किसी को 1.25 मार्क्स मिले, अगर प्रश्न को सही कर दिया गया तो सिर्फ उसका एक ही तो बढ़ेगा, तो 0.25 तो उसके घट ही जाएंगे ना, 0.25 मार्क्स उसके घट जाएंगे तो उसको नुकसान हो जाएगा। उसी कंडीशन में भी कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। और तीसरी कंडीशन है जो याची लाभ है। अब देखो याची लाभ है वो कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोग याची बने हैं, 70 हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, उसके हिसाब से अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो 70-75 लोग ही हैं जो याची बने हैं इसमें। ठीक है, तो 70-75 लोग जब याची बनेंगे तो उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ किसी को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याची वाला सिस्टम यही होता है कि कोर्ट ये कहेगा कि जितने लोग याची हैं उनके नंबर बढ़ा दिए जाएँ, उनका अगर प्रश्न गलत है तो उनके प्रश्न सवा नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका कोई भी रिजल्ट जो डीबी का रिजल्ट आया हुआ है कोई भी रिवाइज नहीं होगा, वहीं के उसी स्थिति में रहेगा और इनको लाभ मिलके ये सेलेक्ट होके अंदर आ जाएंगे अगर ये बाहर हैं तो। ठीक है, तो ये इस इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा, और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर, मामूली से अंतर पड़ेगा, कट ऑफ पे ज़्यादा अंतर इससे नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 कंडीशन से अंतर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, या प्रश्न डिलीट हो या ऑप्शन डी माना जाए। उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में आपकी कट ऑफ डाउन चली जाएगी, फिर रिजल्ट रिवाइज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आया चेंज कैसे होगा। और तीसरी अगर एक चीज़ और देखो, अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी उज्ज्वला वाला प्रश्न चैलेंज किया गया है, तो उज्ज्वला वाले प्रश्न को देखते हुए लोगों ने, मैंने कहा था ना कि जो आप देख लेते हैं कि राह बन गई, उसके बाद तो लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं उसी रास्ते पर। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस हो चुका है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट केस करें और प्रश्नों पर, जैसा कि मैंने बताया था एक पीएम सुमन किसान योजना वाला जो सोलर पंप वाला क्वेश्चन है, उस पर भी चर्चा चल रही है लोगों की कि हम इस पर कोर्ट केस करेंगे। तो यही आप बात होती है कि एक बार हो जाए कोर्ट केस, उसके बाद कोर्ट केस होते रहते हैं। अब देखो कोर्ट केस करने का, अब तुम सोचोगे कि ये गलत करा जा रहा है। अब देखो गलत सही हम नहीं कह सकते भाई, जो कोर्ट केस कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। हम तो चाहते हैं कि भर्ती की ज्वाइनिंग आपको अक्टूबर-नवंबर में मिल जाती, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि आयोग भी चाहता है इस भर्ती को खींचा जाए, तो ये इसीलिए गैप कर रहा है। और गैप हो रहा है तो बच्चों को मौका मिल रहा है और बच्चे कोर्ट केस कर रहे हैं, ये हो रहा है सिस्टम। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में 1 आध 2 कोर्ट केस और होगा, तो इसी प्रकार से भर्ती लटकी रहेगी, और ये भर्ती लटकाने का आयोग खुद चाहता है और आयोग की मंशा है। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने सारी ओवरऑल कंडीशन बता दी कि किस कंडीशन में कट ऑफ कम होगी,
किस कंडीशन में थोड़ा बहुत अंतर होगा, किस कंडीशन में रिजल्ट रिवाइज होगा। तो अब मान लो कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। 11 अगस्त को आपको क्लियर कट मालूम पड़ पाएगा कि आपको इसमें होना क्या है। ठीक है साथियों, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।